चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जो प्रेस कीजिए। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं। इस चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी गठबंधन ने आधे का आंकड़ा पार किया है। कड़ी मेहनत के बावजूद भाजपा ने कश्मीर घाटी में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं पाई है। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने जा रही है। सभी एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज होगी। इसी बीच 3 कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले किसान नेता गुरनाम सिंह चंदूनी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। भारत के 2 प्रमुख राज्यों जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव के नतीजे ने लोगों के बीच जोश की लहर दौड़ा दी है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन ने 48 सीटों के साथ जीत हासिल की। वहीं हरियाणा असेंबली इलेक्शन 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने 49 सीटों के साथ जीत हासिल की है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ लोगों में भी इलेक्शन की जीत का उत्साह देखने को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के विधानसभा चुनाव में खुद कोई सीट भले ही ना जीत सके हों, लेकिन कांग्रेस को हराने में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी है। भाजपा को इस चुनाव में 39.90% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप भी इस बार दिवाली या छठ पूजा पर घर जाने की सोच रहे हैं तो यह खबर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने वाले की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है। इस बार फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के दौरान 6,500 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेलवे की तरफ से की गई इस व्यवस्था से 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को फायदा होने की उम्मीद की जा रही है। पंजाब सरकार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कार्यरत है। शहीदों के परिवारों और पूर्व सैनिकों की भलाई के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में सरकार ने युद्ध या सीमा पर शहीद होने वाले सैनिकों के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते उन्होंने 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय किया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए आज यानी की मतगणना हो रही है। हरियाणा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने लगातार तीसरी बार जीते का परचम लहराया है। वहीं एग्जिट पोल के अनुसार से उत्साहित विपक्षी दल कांग्रेस को झटका लगा है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसी के गठबंधन पार्टियों की सरकार बनती नजर आ रही है। जल्द ही घाटी को अपना नया मुख्यमंत्री मिलेगा। पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होने पर अब यहां विधानसभा के अधिकारियों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। यूपी में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था। उसके बाद देश में हो रहे जम्मू कश्मीर और हरियाणा के राज्य के चुनाव में समाजवादी पार्टी को इस बात की आशा थी कि उसे कांग्रेस पार्टी कोई सीट देगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में मतगणना के रुझानों में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनती दिख रही है। राज्य में बीजेपी के टिकट पर जीते प्रत्याशियों में खूब उत्साह है। वहीं इस बार बिहार के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि जनता ने 10 साल के कार्यकाल में बीजेपी के प्रदर्शन पर मुहर लगाई है। क्षेत्र में बेहतर विकास को प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिला है, जिससे स्वर्गीय विकास हुआ है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम लगभग सामने आ चुके हैं। रुझानों में साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के सीएम नायब सिंह सैनी को फोन कर बधाई दी। पंजाब में पंचायत चुनावों से ठीक पहले पंजाब सरकार ने अचानक कैबिनेट की बैठक बुलाई है। हालांकि बैठक की जगह बदल दी गई है। पहले यह बैठक जालघर में होने वाली थी, लेकिन अब यह चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री निवास पर होगी।
इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव भी होने हैं। हालांकि बैठक का कोई एजेंडा अभी जारी नहीं किया गया है। यूपी की योगी सरकार मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत एक नई पहल करने जा रही है। यूपी के परिषद और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की छात्रों को एक दिन का अधिकारी की नियुक्त करने की योजना है। प्रदेश की बेटियों के सशक्तिकरण के लिए योगी सरकार की ओर से की गई इस पहल के तहत हर जिले से 100 और कुल 750 बेटियों को एक दिन का आधिकारिक बनाने का अवसर मिलेगा। इसकी योजना तैयार कर ली गई है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत होती दिख रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार भाजपा को बहुमत मिलता दिख रहा है। इसी चुनावी नतीजों के असर महाराष्ट्र की राजनीति तक दिख रहा है। चुनावी नतीजे देख शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के सुर बदल गए हैं।